मुझे एक नीट एस्पिरेंट की कमेंट आई थी, आप यहाँ देख सकते हो। और उसके कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगा आपके भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन था हाउ टू मैनेज 11th एंड 12th। अगर आप 11th में हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो सर या फिर टीचर जो क्लास में पढ़ाते थे वो घर पे आके उसका रिवीज करना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना चाहिए, मतलब वो टॉपिक को पूरा 100% देना चाहिए। अगर आप 12th में हो तो आपको दोनों भी मैनेज करना है। जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम आ रही है अभी, तो आपको बोर्ड भी मैनेज करना है, 12th का एनसीईआरटी भी पढ़नी है और फिर 11th को रिवाइज भी करना है ताकि 11th आप भूल ना पाए। तो इसका सोल्यूशन है 11th को तुम बोर्ड के टाइम जो पढ़ते हो रात में सोने से पहले उसको 1 शॉट वीडियोस देख लो या फिर जल्दी से एनसीईआरटी से डाटा पढ़ लो, चीट नोट्स बना लो। प्रिपरेशंस में लाइक आपको डेली शेड्यूल बना लेना चाहिए, लाइक मुझे कब उठना है, कब सोना है, कितनी देर सोना है और मुझे हार्ड टॉपिक्स कब पढ़ने हैं, इजी टॉपिक्स कब पढ़ने हैं, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। मुझे सिर्फ दिन में इतने क्वेश्चंस का टारगेट है, उसको अचीव कर सकता हूँ मैं नहीं, ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए। और मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आपने टू डू लिस्ट भी बना लेना चाहिए। टू डू लिस्ट से फ़ायदा ये होता है कि आपको टारगेट मिल जाता है या फिर डेडलाइन मिल जाती है, आपको ये टॉपिक्स कल करने हैं और फिर रात को आपको देख लेना है एक बार मैंने ये टॉपिक किया है या नहीं। स्टार्ट टुडे, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। फ्रेंड का बर्थडे है, रिलेटिव की शादी है या फिर घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, जब तक आपकी नीट एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए। तो अगला उसका क्वेश्चन था विच बुक्स आई रेफर्ड। तो देखो भाई, हर एक का अपना तरीका होता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने बायो के लिए मोस्टली एनसीईआरटी यूज़ की थी और कुछ टॉपिक्स के लिए MBI, GBI, बायोटेक एक्सेट्रा उसके लिए क्लास नोट्स यूज़ की थी क्योंकि मुझे कोचिंग में पढ़ाया गया था। केमिस्ट्री के लिए मैंने लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होता है। ऑर्गेनिक के लिए मोस्टली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन जो टीचर सजेस्ट करते हैं। फिजिकल के लिए प्रैक्टिस मैटर करती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए पूरे। और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी लाइक बायो ही पढ़नी है, मतलब लाइन टू लाइन ही पढ़ना है। और फिजिक्स के लिए मैंने DC पांडे 11th और 12th किया था और एलन का जो स्टडी मटेरियल आता है उससे भी क्वेश्चन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से बायो के ऑलमोस्ट 100 to 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लेने चाहिए, फिजिक्स के 50 और केमिस्ट्री के 50 सॉल्व करने चाहिए। और जब एग्ज़ाम पास आ रही है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज कर लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चेक करो आंसर क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन फिर आंसर, सेकंड क्वेश्चन फिर आंसर, उससे आपका फ्लो नहीं बन पाएगा। और एक क्वेश्चन जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए सो दैट आई कैन क्रैक नीट। तो देखो यार, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मेरा 4 घंटे में होता होगा तो ज़रूरी नहीं आपका 4 ही घंटे में हो सकता है, आपका 2 भी घंटे में हो सकता है, 6 भी घंटे में हो सकता है। तो आपकी स्पीड आपको पता है, तो आपने आपके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना चाहिए। ट्राई करना कम से कम टाइम में चैप्टर फिनिश करना। मैं मेथड ये करता था कि अगर मेरा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड 1 घंटे में होता था तो उसके मैं एक छोटी सी चीट लगाया था, मेरा लास्ट टाइम रिविजन 1 घंटे में हो गया है। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था मुझे 1 घंटे के अंदर ही करना है वो चैप्टर। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है, इफ़ आई हैव वेस्टेड 11 कैन आई क्रैक नीट नाउ। देखो यार, अगर आप 11th वेस्ट किया है मतलब आपको जो 11th में अच्छे से पढ़ाई किया है बच्चों ने उनसे तो ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर वो 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 8 से 10 घंटे लगाने पड़ेंगे उसी चीज़ को ये करने के लिए, क्योंकि आपको 12th मैनेज करना है, बोर्ड्स मैनेज करना है और पिछला रिवाइज करना है, फिर टेस्ट एनालिसिस करना है, सब कुछ आपको कम से कम टाइम में करना चाहिए। तो देर है पर दुरुस्त है। अगर आपने 11th भी वेस्ट हो गया है तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो नीट, सिर्फ आपको डेडिकेशन पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्लियर नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लाइक योर फोकस, डेडिकेशन, प्लानिंग, खुद के वीक पॉइंट, खुद के स्ट्रेंथ्स। एग्जाम्पल, पेपर होने के बाद पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसको एनसीईआरटी से जल्दी से पढ़ लो ताकि वो आपका वीकनेस ना रह पाए। अगर आप फोकसली, कंसिस्टेंटली, डेडिकेट करके एक राइट ट्रैक में पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप नीट क्रैक कर सकते हो। सिर्फ गलतियों से सीखो। आप पेपर होने के बाद पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसको एनसीईआरटी से जल्दी से पढ़ लो
ताकि वो आपका वीकनेस ना रह पाए। तो फाइनली हार्ड वर्क करते रहो इन अ स्मार्ट डायरेक्शन, सो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।